बेरिश फ्लैग पैटर्न जो कि एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और जब ये बनता है तो ये बताता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है आगे भी जारी रहने वाला है। ऐसे में इस पैटर्न के साथ आप जो डाउन साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट सम टाइम इसी पैटर्न के साथ आपकी जो ट्रेपिंग कर ली जाती है। सो चलिए बिल्कुल बेसिक से जानते हो समझते हैं कैसे इस पैटर्न के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सो इसकी जो आपको शेप है वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगी कि जो एक उल्टा अपना झंडा होता है ना, जो फ्लैग होता है, उस कारण अपन इसको बोलते हैं फ्लैग। होता क्या, देखो ये अपना एक जो डाउन ट्रेंड होता है गाइस, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर रही है, जो आपको वर्टिकल लाइन है ना ये बता रही है कि एक डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट गिर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करने लग जाता है, ठीक है। जोन क्या होता है, एक चैनल होता है। चैनल क्या होता है मैं आपको समझा दूं, देखो ये अपनी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, या फिर मान लो एक दूसरे के समान है, जो सीधी रेखा में या फिर वर्टिकल हो सकती है, थोड़ी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ऊपर नीचे, ठीक है। ये ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ऐसे जो मार्केट अपना एक जो चैनल होता है दो लाइनों के बीच मूव करने लगता है। फिर या फिर यही दो लाइन आपको कुछ ऐसे तिरछी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसे इसको अपन चैनल बोलते हैं, जो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी गाइस या समांतर होगी, जो भी आप कहो इसको, ठीक है। तो इसके अंदर जो मार्केट अपना मूव करेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको अपन चैनल बोलते हैं। इन दोनों को अपन जब मिलाएंगे ना, ठीक है, ये एक जो अपना चैनल बन रहा है इसमें प्लस ये इतना जो अपना एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है, जिसको आप इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे ना, तो एक जो शेप आ रही है ना आपके पास, एक जो झंडा होता है ना फ्लैग, तो वैसी जो शेप बनती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न गाइस। क्योंकि बेरिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, बेरिश मार्केट है भी, ठीक है। यहाँ से अपन देखो जानते हो। और कुछ अलग चीज देखो होता क्या, ये जो आपकी लाइन है ना, इसको अपन एक नॉर्मल आप जैसे स्टिक की तरह सपोज कर सकते हो, बट एक नॉर्मल अगर प्रॉपर इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो उसको अपन बोलते हैं पोल गाइस, ठीक है। लिखा हुआ पोल है, ये अपना मार्केट है। यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। अब इसमें आपको जो एंट्री कैसे बनानी है वो भी जानते हैं। यहाँ पे ये इसने बता रखा है, ये फ्लैग अपने पास, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे डाउन मूव करता है और फिर नीचे मार्केट गिरता जाता है। रिलेटिव जो चीज़ें वो जानते हैं गाइस इसमें, कि एंट्री कैसे आपको बनानी है वो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो होता क्या, मार्केट में ये अपना जैसे फ्लैग बनता है, ठीक है, ये फ्लैग बना अपना, इसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है। हमेशा जो आपको एंट्री बनानी है, ट्राई करना कि ये जो दो चैनल है ना अपने, ये चैनल जो बन रहा है ना, इसका जो रेजिस्टेंस कौन सा, जहाँ से मार्केट सेल हो रहा है, जहाँ से गिर रहा है यहाँ पे, तो मार्केट जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे आपको जो एंट्री बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है, आप जब चैनल यूज करोगे मार्केट यहाँ पे, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी बेरिश कैंडल बना रहा है स्ट्रॉन्ग, आपको पता चल रहा है मार्केट वापस नीचे जा रहा है, तो ट्राई करना आपको कि यहाँ पे आप जो है रेजिस्टेंस पे एंट्री बनाओ, और यहाँ से जब मार्केट इसको धीरे धीरे ब्रेक करता है, मान लीजिए, ठीक है, ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ से वापस जब एक छोटा सा रिट्रेस करेगा मार्केट, मान लीजिए बीच में कोई अगर गैप छूट जाता है मार्केट में कैंडल में, तो उसको मार्केट वापस जो फील करना आएगा, रिट्रेस करना आएगा, उसके बाद इसको फील करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपकी जो एंट्री मिस हो जाती है ना, हमेशा ट्राई करना यहीं पे बनानी, यहाँ से अगर मिस हो जाती है, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, यहाँ से मिस हो जाती है, उसके बाद वापस जब रिट्रेस करना आता है ना, यहाँ पे आप जो एंट्री बना सकते हो रिट्रेस पे, जैसे आपको कुछ डाउन साइड के ट्रेंड के जो कंफर्मेशन मिलता है मार्केट यहाँ से गिर रहा, मान लीजिए क्या होता है कि ये मार्केट नीचे है, उसके बाद ऊपर जाता है वापस, एक जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी जिसका मार्केट सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, मतलब सपोर्ट लेगा, उसको करेक्शन करेगा ऊपर जाकर, तो यहाँ से वापस जब गिरता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है छोटे से, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो आप, ठीक है। इसका ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस दे सकते हो। बाकी इधर में होता क्या कि आप जैसे यहाँ पे अगर इस तरह एंट्री बनाएंगे ना, किस तरह, जैसे आप अभी सोच रहे होंगे, अगर आपने पहले भी इस पैटर्न को जाना होगा, होता क्या, ये देखो ये अपना पैटर्न है, आपको एंट्री बताई जाती है कि ये जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है वापस ऊपर आता है, जैसे वापस इसको ब्रेक करता है नीचे से अपना ये सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे आप जो एंट्री करो इसका ऊपर का जो स्टॉप लॉस दो। बट सम टाइम क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो ट्रेपिंग हो जाती है, फिर आपको एक तो बड़ा स्टॉप लॉस जाता है इसमें ट्रेपिंग के अंदर, और फिर लॉसेस भी आपको जो बड़े बेयर करने पड़ते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है कि हमेशा आपको मैंने बताया कि जो आपको एंट्री बनानी चाहिए वो करेक्शन पे एंट्री बनानी चाहिए, रिट्रेसमेंट पे एंट्री बनानी चाहिए गाइस, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, या फिर सेकंड ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह से जब आपकी एंट्री मिस हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड के साथ, स्मॉल क्वांटिटी के साथ, और जब मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो फिर और जो आप क्वांटिटी है वो एड ऑन कर सकते हो, और ये जो ट्रेड है उसमें आगे ट्रेड ले सकते हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। सेकंड अपना क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ उससे पहले गाइस। मैंने आपके साथ कुछ जो की पॉइंट शेयर किए इस पैटर्न से रिलेटेड, ताकि जो भी आपके छोटे मोटे डाउट हो गाइस वो सोल्व हो जाए। तो अपन इनको वन बाय वन करके जानते। देखो क्या, दिस पैटर्न शेप इज सच एज लाइक फ्लैग, सो इट कॉल्ड फ्लैग पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड अपना, दिस पैटर्न शोज कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड। देखो होता क्या, अभी मैंने आपको बताया मार्केट ये अपना गिर रहा था, ठीक है, ये अपना एक यहाँ पे जो है बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता है जिसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब ये बनेगा तो आपको ये बताता है कि जनरली ये बताएगा कि यहाँ से वापस जो
मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूएशन बता रहा है, मतलब मार्केट गिर रहा है, आगे भी गिरेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया, ये पैटर्न बनने लगा, तो आपके पास एक जो कन्फर्मेशन आ रहा है कि मार्केट ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है, मतलब आगे भी जो गिर सकता है गिरेगा। तो आप जो वो अपना ट्रेड उसको और थोड़ा होल्ड कर सकते हो, जो पेशेंस और बना सकते हो, कन्फर्मेशन आपके पास आ रहा है तो पेशेंसफुली अपना जो ट्रेड उसको होल्ड कर पाओगे आप। अब यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। जो अपना थर्ड पैटर्न है, वो थर्ड अपना जो पॉइंट है, दिस पैटर्न फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। ठीक है, बिल्कुल मैंने सिंपल अभी बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो पैटर्न है एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, जो बेरिश ट्रेंड होता है ना, जब मतलब बेरिश मार्केट या गिरता हुआ मार्केट। दिस पैटर्न वर्क एज करेक्शन इन ट्रेंड। ठीक है, अभी मैंने बताया, देखो ये अपना पैटर्न बना। ठीक है, मार्केट वापस जब ये बनाता है ना, थोड़ा सा इसे ऊपर जाता है, तो ये एक तरह से जो एक रिट्रेसमेंट की तरह, करेक्शन की तरह वर्क करता है। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया और इसलिए मैंने बताया कि हमेशा ट्राई करो इस चैनल का जो टॉप जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, वहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करो। और अगर मार्केट यहाँ से आपका एसएल वापस हिट भी करता है, पहले तो आपको जो एंट्री बनानी है वो एक जो कन्फर्मेशन के साथ बनानी। जैसे मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेने लगता है, स्ट्रॉन्ग को एक बेरिश कैंडल बना रहा है, तो उसके बाद आपको जो एंट्री लेनी है, उसके बाद छोटा सा स्टॉप लॉस देना अपसाइड का, और फिर ये जो इतना बड़ा जो मूव नीचे आएगा ना, वो आप जो कैप्चर कर सकते हो गाइस। ठीक है, ऐसे में जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आपका जो एसएल है ना, वो अच्छा लगेगा इस। अदरवाइज आप नीचे एंट्री बनाओगे ना, तो वहाँ पे एसएल भी बढ़ा जाएगा, ट्रेप भी हो सकता हो आप। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं यहाँ से क्या है। दिस पैटर्न वर्क ऑल टाइम फ्रेम 5, 15, 13। देखो होता है कि आप में से अगर बहुत सारे जो बिगिनर पर्सन है ना, उनको ये होता है कि ये पैटर्न जो है हर टाइम फ्रेम पे जो वर्क करता है, तो बिल्कुल जो करता है, बस डिपेंड करेगा ये आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, मतलब आप कौन सी स्टाइल में ट्रेड करते हैं। जैसे हो गया ना, आप पोजिशनल करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो या फिर इंट्राडे करते हो, तो उस हिसाब से जो आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना और उस हिसाब से जो पैटर्न आपको बनता है वहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। लास्ट जो अपना पॉइंट है ना अपने पास, वो है यूज हायर टाइम फ्रेम फॉर गुड एक्यूरेसी। ये क्या होता है, देखो अपन मतलब जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करेंगे ना, उतना अपने को जो ट्रेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप वैसे इस पैटर्न पे आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो चीजें वो पता होती है कि मार्केट यहाँ पे क्या जो गेम है वो क्रिएट कर रहा है। बट आप बिगिनर, आपको पता नहीं है, तो वहाँ पे जो आपको टेक्निकल पे जो ट्रेड करना पड़ता है, एटलीस्ट यूज करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम से आप नीचे ना जाओ, अदरवाइज वहाँ पे जो आप ट्रेप हो सकते हो मल्टीपल टाइम। ठीक है, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे ये चीज शेयर की है। अभी यहाँ से अपन जो आगे बढ़ते हैं चार्ट पे, वहां पे अपन जानते हैं कैसे जो आपकी ट्रेपिंग की जाती है, कैसे आप जो वहाँ पे ट्रेप होते हो और जिस कारण आपके मल्टीपल टाइम एसएल हिट होते हैं, और कैसे वहाँ पे आप जो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन चार्ट गाइस। मैंने अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट ले रखा 13 मिनट टाइम फ्रेम में जो यूज किया है। यहाँ पे अपना जो एक पैटर्न बन रहा है गाइस। ठीक है, पहले आप हमेशा ट्राई करोगे जो चार्ट में एक स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो कोई सा पैटर्न उसको ट्रेड करो। देखो अपने पास यहाँ पे एक जो चार्ट है वो एक रेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो अदानी एंटरप्राइज जिस रेंज में चल रहा है, ठीक है, देखो एक रेंज देखोगे। ठीक है, आप रेंज देखोगे, आपको पता है यहाँ पे एक रेंज बन रही है, उसी के अंदर आप देखोगे एक जो एम टाइप का पैटर्न बन रहा है, मतलब डबल टॉप पैटर्न बना है। ठीक है, अब इसी के अंदर अपना जो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, कौन सा, ये देखो बेरिश अपना जो फ्लैग है ना, वो अपना पैटर्न बनाता है यहाँ पे, जिसको भी मैंने मार्क किया आपको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, ये पैटर्न बन रहा था आपको। तो एक जो स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, वो आपको क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो बेरिश है और मार्केट जो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो आपके पास मल्टीपल जो कंफर्मेशन गाइस वो आ रहे हैं, और उसके बाद जब आप ट्रेड बनाते हो तो ऐसे मल्टीपल जो कंफर्मेशन आपके पास होते हैं ना, फिर वहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, जो पेशेंस लेवल, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब आप देखोगे यहाँ पे अपना जब ये पैटर्न बन रहा था ना एक डबल टॉप के दौरान, जब लास्ट उसका जो स्विंग था ना डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ पे अपना ये पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे आपको जो एंट्री कैसे प्लान करनी है, देखो मार्केट शुरू हुआ था यहाँ से, सिंपली जो लोग हैं ना आपको बताते हैं कि ये जो आपको टारगेट है कहाँ तक रखना, मतलब यहाँ से मार्केट गिर रहा था ना, तो यहाँ से आप ये नापो, फिर ये जितना गिरा था ना, इसी से जब मार्केट वापस नीचे ब्रेक डाउन करता है ना, तो वो टारगेट आप रख लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पता नहीं ये कितना था, एक बार मैं इसको आपको मेजर करके बता देता हूँ। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से गिरा था, यहाँ तक आया था मार्केट। ठीक है, ये मैं वापस यहाँ से नीचे लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। देखो मार्केट यहाँ तक आता है, बट उससे पहले जो रिवर्स कर जाता है, फिर सम टाइम आपको जो अपना जो प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो वापस आपको जीरो हो जाता है। देखो मार्केट उसके बाद भी यहाँ से ऊपर जाता है, देखो कितना फास्ट गया था। ठीक है, ये यहाँ से आता मार्केट, थोड़ा सा होल्ड करता उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड मूव कर जाता है। यहाँ पे लोगों को एंट्री करवाता है छोटा सा ब्रेक डाउन करके, उसके बाद ऊपर साइड जो मूव कर जाता है। तो यहाँ पे आपको जो एक टारगेट जो अपना कैसे सेट करना वो समझते हैं अपन पहले गाइस, उसके बाद मूव करेंगे अपन की कैसे आपको जो एंट्री अपनी जो है वो प्लान करनी है। देखो हमेशा आपको क्या करना है कि मार्केट जब भी एक जो करेक्शन करता है ना, उस करेक्शन को आपको मेजर करना है। ठीक है, मान लीजिए देखो क्या बता रहा हूँ मैं, ये अपना यहाँ पे मान लीजिए मार्केट यहाँ से अपसाइड गया था यहाँ तक। ठीक है, ये
यहाँ तक गया था ना, यही आपको जो नीचे की साइड प्लॉट कर देना है, मतलब ड्रॉ कर देना है। यहाँ से मार्केट जिस लेवल से नीचे से वापस ऊपर गया ना, वो लेवल लेना आपको। अब देखो मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, मैं इसको गाइस, ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था ना, ये लेवल कोई था, यहाँ तक आपको वापस हटा देना। अब देखो आपको मार्केट एग्जैक्ट जहाँ तक गया था ना, ये चीज़ बता रहा है। प्लस मार्केट जैसे उसको जो आपने लेवल ड्रॉ किया उसको तोड़ता है, तो आपको जो अपना सिंपल क्या करना है, जो एसएल है वो ट्रेल करते जाना है, ठीक है। और जो नीचे भी मार्केट मूव करता है वो कैप्चर करते जाना। अदरवाइज आप निकल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, आप जो प्रॉफिट के साथ निकलोगे। यहाँ पे जो मार्केट जितना ऊपर गया था ना, मैंने क्या किया, उसको मेजर करके नीचे की साइड जो प्लॉट कर दिया। और ऐसे में देखो मार्केट एग्जैक्ट जैसे अपना जो लेवल है उस पर आता है ना, यहाँ पे ये देखो अपना लेवल आता है, यहाँ पे मार्केट अगेन 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 जो सपोर्ट लेगा, ठीक है। थोड़े से एसएल बनवाते हैं तो मार्केट क्या करता है, एसएल को यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग साइड जो एंट्री बनाई थी उनके एसएल जो हिट करता है उसके बाद अपसाइड मूव कर जाता है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में आप जो अपना जैसे मार्केट यहाँ से गिरता है, आप यहाँ पे अपना एसएल ट्रेड कर लिया या फिर यहाँ पे कर लिया कहीं पे, ठीक है। अब मार्केट अगर यहीं पे भी आप निकल जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जैसे आप ट्रेल करते मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो आप इसको भी जो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट होता है, आप यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में जो आपको जो टारगेट है ना, आपका जो प्रॉफिट आपको पूरे रूप से कैप्चर उसको कर पाओगे, प्लस आपका जो प्रॉफिट है ना वो आप ले पाओगे। वो बोलते हैं ना कि जो पहले आपके पास आ रहा है उससे कैप्चर करना सीखो, लेना सीखो, तो वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। सम टाइम क्या इतना बड़ा जो आपको टारगेट बताया जाता है ना कि मार्केट यहाँ से गिरा तो ये आप नीचे प्लॉट करो, इतना जाता नहीं है मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, यहीं से घूम के अपसाइड मूव कर जाता है। ऐसे में आप जो ट्रेप हो जाता है, आपका जो प्रॉफिट है वो भी फिर रेड में शो होने लग जाता है, उल्टा जो आपको लॉसेस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने आपको जो यहाँ पे टारगेट लगाना बताया। अब जानते हैं कैसे आपको जो यहाँ पे एंट्री वो जो है प्लान करनी है, ठीक है। मैं एंट्री बता देता हूँ आपको। ये देखो अपना जैसे यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, आपको पता चल रहा कि मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड में है और जो कुछ चैनल शेप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है क्या करो, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। दो बार मार्केट ने स्विंग बनाई ऊपर नीचे, एक ये बनाया, एक ये भी बनाया था, एक ये बताया। तो आप इसको लेके कुछ नहीं करो, सिंपल एक जो अपना चैनल, ठीक है, या दो ट्रेंड लाइन लगा दो जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है। जब आपने लगाया आपको पता चला कि मार्केट तो यहाँ पे जो एक चैनल बना रहा है, तो चैनल में हमेशा आपको क्या ट्राई करना है, या तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की होती, ठीक है, यहाँ पे एंट्री की होती, एक छोटा लॉजिकल जो स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का दे सकते थे, या फिर ये जो है ना जहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू हुई थी, ठीक है। ये एक बार मैं इसको रब कर दूं, ये जो रेड कैंडल बनना शुरू हुई थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एक तो अपना जो यहाँ पे हैंगमैन बनाता छोटा सा, आप देख पाओगे, इसको नोटिस कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं। ये जो है ना अपना देखो यहाँ पे ये जो अपना एक तो हैंगिंग कैंडल बनाता, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखो वापस मार्केट एक छोटी सी, आप इस ये जो टाइम फ्रेम है ना, मैंने 13 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया। आप जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे खोलोगे ना, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया, जैसे इसको ये रेड कैंडल से तोड़ता है इतनी बड़ी कैंडल, तो इस पे आपकी जो एंट्री हो सकती थी, जैसे आप छोटा सा करेक्शन करता अपसाइड जाके यहाँ पे एंट्री होती इसके अपसाइड का। या फिर ये कैंडल थी ना, ये जो कैंडल दिख रही थी, मैं इसको वापस रब करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखो ये जो रेड कैंडल थी ना, जैसे इसने तोड़ा उसके बाद नीचे मार्केट होल्ड करने लगता है, नीचे इसके नीचे सस्टेन कर रहा था मार्केट। यहाँ पे आप एंट्री लेते, एक तो रेजिस्टेंस के आसपास एंट्री थी, इसके या छोटा का जो छोटा सा इस कैंडल का हाइट था वहां तक का आप जो इसको एसएल दे सकते थे। और नीचे जो इसका सपोर्ट है, जो इसका नीचे वाला लाइन है ना पैरेलल, वो तो आपका जो टारगेट होता है, ठीक है। ये आप कैप्चर कर सकते थे मार्केट में, ठीक है। जैसे मार्केट वापस देखो ऊपर आने लगता, आप इसको यहाँ से वापस एग्जिट कर सकते थे। आपने ये जो प्रॉफिट है उसको होल्ड किया। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पे अपनी जो छोटी सी लाइन बन रही, कौन सी, यहाँ पे देखो, ये आप जाओगे ना 15 मिनट 5 मिनट, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होती है ना, वापस आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, ठीक है। एंट्री आपने ली, यहाँ पे मैं लगाता हूँ उसको शॉर्ट किया। ये देखो इस कैंडल ने जैसी ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन लेते, ठीक है, यहाँ पे वापस एंट्री लेते, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है मार्केट जैसे इसको ब्रेक किया, अब ब्रेक किया तो आपको पता है मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है नीचे तक कहाँ तक जा सकता है। मैंने आपको बताया गाइस कि अभी ये जो है ना, ये चीज यहाँ से ऊपर गया था ना, मार्केट यहाँ तक गया था, ठीक है। ये लास्ट था 150 पॉइंट के समथिंग, तो ये जो 150 पॉइंट आपको नीचे की साइड प्लॉट कर देने थे, ठीक है। देखो जहाँ पे सपोर्ट ले रहा वहीं पे अपने जो 150 पॉइंट के समथिंग हो रहे थे, ठीक है। तो वही आपको जो यहाँ पे प्लॉट करना था। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अपना जो लॉन्ग शॉर्ट टूल है ना, ये देखो आपको ये टारगेट मिल जाता। अब यहाँ पे आप जैसी मार्केट आप अगर अगेंस्ट आता है तो आप जो अपना एसएल है ना वो ट्रेल करते जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, आपने अपना जो एसएल है यहाँ पे कर दिया कहीं पे, मान लीजिए यहाँ से नीचे आए, ये जो कैंडल थी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मार्केट ने आपका एसएल नहीं लिया, धीरे धीरे मार्केट क्या करता है कि इसको भी जो तोड़ देता है, कौन सी लेवल, ये जो लेवल है मार्केट यहाँ से नीचे था, फिर इसके भी नीचे जो मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा था, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे जो अपना एसएल है वो रख देते हैं कहाँ पर, इसको मैं और जो ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पर,
यहाँ पे आप अपना एसएल रखते हैं, फिर ठीक है ये अपना बताते हैं यहाँ पे टारगेट। अब फिर नीचे आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में नीचे एक जो डिमांड जोन है गाइस, ठीक है आप देखोगे ना, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे एक जो मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक रेंज के अंदर चल रहा है। यहाँ पे देखो बार बार बाइंग, बार बार बाइंग, तो आपको पता है यहाँ पे वापस मार्केट में जो बाइंग आ सकती है। अब आप ना जैसे आप यहाँ पे निकल गए डिमांड जोन को देखकर, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर जाता है, जो भी आपका जो टारगेट मिला था उसको जो कैप्चर कर लिया आपने। प्लस आप सिंपल यहाँ पे और क्या कर सकते हो, मार्केट आपका जैसे अगेंस्ट आएगा आपको कैसे पता लग सकता है, उसके लिए आप देखो ये चीजें करना। मैं इसको एक बार आप कर देता हूँ। आप यहाँ पे जो एक ट्रेन लाइन यूज करना है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन लगाई, ठीक है। मार्केट जैसे इसको ब्रेक करता है ना, यहाँ से लगा लो, ठीक है। ये मैंने लगाई, एक छोटी ट्रेन लाइन लगाई मैंने। उसके बाद जैसे मार्केट इस ट्रेन लाइन को यहाँ से आगे से ब्रेक करता है, आप यहाँ पे जो एग्जिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड, और आपने जो अपना टारगेट था उसको अच्छे से होल्ड किया, उसको अच्छे से कैप्चर कर लिया, उसके बाद बाहर निकल गए, मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया, ठीक है। तो ऐसे आपको जो अपने टारगेट सेट करना है, प्लस आप जो यहाँ पे ट्रेपिंग जो होती है उससे भी बच जाओगे। अभी यहाँ पे तो जो आपकी जो ट्रेपिंग नहीं हुई थी इसलिए आपको अच्छा सा टारगेट मिल गया, बट समटाइम जो सम केसेस होते हैं उन पे आपको जो ट्रेपिंग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, और वहाँ पे देखते हैं कि और कैसे आपकी जो यहाँ पे एंट्री हो सकती थी गैस, ताकि जो आपके डप्ट हो वो सोल हो। देखो जो अपने पास नेक्स्ट यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न मेरे को मिला था, उसमें भी आप देखो मार्केट में एक रेंज टाइप सी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे रेंज टाइप सी बनी हुई है, मार्केट इसके अंदर जो मूव कर रहा है, यहाँ से मार्केट अप साइड जाता है, उसके बाद नीचे आता है और लो लो बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। लो लो बना रहा है, उसके बाद नीचे मार्केट, ठीक है। और यहीं पे अपना जो है कि यहाँ पे पैटर्न बना रहा था मार्केट, ठीक है। ये देखो पैटर्न बनाता है यहाँ पे, इसको मैं वापस रब करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ओवरऑल पहले क्या समझा, मार्केट का स्ट्रक्चर, लो लो में मार्केट बना रहा था, उसके बाद ही आपका जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, जो आपको और ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है। गिर रहा है तो फिर आपको वहाँ पे वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका आपको एडवांटेज लेना है, ट्रेड करना है, ट्रेड बनाना है, बट एक राइट अप्रोच के साथ, ताकि जिससे आप ट्रैप ना हो। देखो मार्केट में एक तो आप जो ट्रेन लाइन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, प्लस आपने चैनल भी लगा रखा है, ये मैंने इसके लिए यहाँ पे ट्रेन लाइन यूज की, ठीक है। ये ट्रेन लाइन मैंने यूज की, उसके साथ आपको पता चला कि मार्केट यहाँ पे एक ऐसा आपको दो स्विंग पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, गिर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, गिर रहा है, ठीक है। ये मिले, आपने इन दोनों को मिलाकर एक जो चैनल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्केट जब वापस यहाँ पे आता है ना, वापस देखो इसको यहाँ पे टच करके वापस गिरने लगता है, तो सिंपल आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक जो ट्रेन लाइन यूज करोगे, ठीक है। ट्रेन लाइन में लगा लेता हूँ, ये मैंने ट्रेन लाइन यहाँ पे यूज की, ठीक है। ये मैंने यूज की, मार्केट जैसे इसको ब्रेक करता है आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना, देखो मैं अपना ये शॉर्ट टूल लेता हूँ, ये इसने मार्केट को ब्रेक किया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे आप जो ट्रेड बनाते हो, ठीक हो। या फिर इसको भी और थोड़ा कंफर्मेशन लेना था, ये जो जैसे नीचे ब्रेक होता है ना, यहाँ पे बना सकते थे, बट जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा लग रहा था, और थोड़ा अगर आप रिस्क ले सकते थे तो यहाँ पे टॉप पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो वीकनेस आना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे मार्केट की चीज़ें आप जो ऑब्जर्व करते जाओगे ना, वैसे वैसे जो आपकी इंप्रूवमेंट लेवल है ना, जैसे टेक्निकल पे जो आप ट्रेड कर रहे हो उनको छोड़कर जो आप साइकोलॉजी पे ट्रेड करने लगोगे, जब आपको पहले पता लग जाएगा मार्केट यहाँ से जो गिरने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा रिस्क लेते ऊपर से भी जो ट्रेड बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट बार बार जो रेस्पेक्ट दिखा रहा था। तो कोई बात नहीं, आपने थोड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन लेकर ट्रेड बनाया, इसका अपर का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस दिया। उसके बाद देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ से गिरता है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये गिरा मार्केट, सबसे पहले हमारा जो टारगेट था वो क्या हो सकता था, जो इसका सपोर्ट है, ठीक है। ये इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा था ना, ये अपना टारगेट होता। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो इसके जो नीचे का मूव है वो भी अपन कैप्चर कर सकते थे। वो कैसे करते, सबसे फर्स्ट कुछ मत करो, आप जो एक ट्रेन लाइन यूज करो। देखो मार्केट इसको जो ब्रेक ही नहीं कर पाया, ठीक है। एक ऊपर दिया था बट वो भी एक जो उसमें कन्वर्ट हो गया। मार्केट ने जब ये एक जो यहाँ पे फेक मूव दिया था ना अपसाइड, ये भी एक जो अपना वीक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मार्केट में ये जो अपना ट्रेन लाइन बनता है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करता अपसाइड, इसलिए अपने यहाँ पे जो बने रहते, ठीक है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता तो आप अपना जो यहाँ पे टारगेट जो एसएल है वो ट्रेल करते जाओ। कैसे, देखो मैं बता दूं आपको, मार्केट में पहला आपने एंट्री यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद मार्केट में ये आपने ट्रेल किया, इसको मार्केट जैसे ब्रेक करता है ना उसके बाद आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। याद रखना, इसका अपर साइड का आप जो एसएल रखते हैं, इसको जब ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है। ब्रेक किया, अप साइड का आपने छोटा सा एसएल यहाँ तक का दिया या फिर ये दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको जो टारगेट देखने को मिल जाता है, ये आपको टारगेट देखने को मिला, ठीक है। अब ये टारगेट आपने कैप्चर कैसे किया, मैंने आपको सिंपली बताया कि हमेशा जितना मार्केट अप साइड जो करेक्शन करता है ना, वो आप मेजर करो, उसको नीचे की साइड जो प्लॉट कर दो, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया था मार्केट यहाँ तक, ये मैंने यहाँ पे इसको मेजर किया और इसको मैं ले आऊंगा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। मैं इसको बढ़ा दूंगा इतना गाइस, ठीक है। यहाँ से ये कुछ था, ठीक है। तो यहाँ तक देखो मार्केट एग्जैक्ट आता है, अपना जो लेवल है ना उसको टच करता है नीचे, और उसी के बाद देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से आता, जितना आपने ऊपर गया था उसको प्लॉट करके नीचे लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आता मार्केट, यहाँ पे फिर देखो सपोर्ट लेकर अप साइड, यहाँ पे मान लीजिए आपका आप जो ट्रेलिंग एसेट यूज कर रहे थे वो आपका हिट हो जाता है, तो आप यहाँ पे बाहर निकल जाते हो, या फिर सिंपल कुछ मत करो,
आपका यहाँ पे एक जो ट्रेन लाइन बनेगा, जैसे ये ब्रेक होता है यहाँ पे आप बाहर निकल जाओ। या फिर मैंने आपको जो भी टेक्निक बताई है ना, मार्केट नीचे कहाँ तक गिरेगा, जो ऊपर साइड जो करेक्शन किया वो नीचे लगा दो। तो यहाँ पे जैसे आता है यहाँ पे देखो वीकनेस आना शुरू हो जाती है, प्लस एक जो डिमांड जोन था मार्केट में, मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि यहाँ पे जो मार्केट में बार बार जो बाइंग हुई है तो मार्केट यहाँ से जो है अप साइड मूव कर सकता है। तो अप साइड मूव कर सकता है, तो आपने पहले यहाँ पे जो है अवेयर थे, आपको पता था, तो मार्केट में आप निकले। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर, ठीक है, वापस देखो लोगों को यहाँ पे उसके बाद क्या करवाता है, ट्रिपिंग कैसे होती है, मार्केट देखो ऊपर जाता है उसके बाद वापस थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, लोगों को यहाँ पे सेल करवाता है, सेल सेल सेल, ठीक है, सेल करवाए। उसके बाद देखो कितना फास्ट अप साइड मूव किया, सबके जो है सेल खा गया मार्केट, ठीक है। बट आपने यहाँ पे थोड़ा चैनल को देखकर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है समझ के उसको एंट्री बनाई, तो अच्छे खासे जो प्रॉफिट के साथ बाहर निकल गए, ठीक है। आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की आपको समझ आई होगी और आगे इस पैटर्न पे आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। इस कोई सा भी इस पैटर्न हो, जस्ट अगर पैटर्न बनता है आपको उसके साथ जो अदर कन्फर्मेशन भी लेना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या आपको बता रहा था। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको समझनी, अंडरस्टैंड करनी, उसके बाद आपको जो ट्रेड बनाना। और हमेशा ट्राई करोगे एक जो छोटा एसएल देने की ट्राई करो, तो उसमें कैसे आपको जो एंट्री बनानी है, कैसे आपके जो टारगेट सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम गाइस।